हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में खुश होंगे। तो फ्रेंड्स, बारिश का मजा कौन कौन उठा रहा है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस टाइम किसके यहाँ पे बारिश ज़्यादा हो रही है और कहाँ पे कम हो रही है। तो जो जो जहाँ से मेरा वीडियो देख रहे हैं तो वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आपके कमेंट पढ़ना मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और कल ही शायद मेरा न्यू मतलब सब्सक्राइबर थे और उन्होंने मेरे पास कमेंट भी किया था। बहुत बहुत थैंक यू आपका कि आपने मुझे मतलब कमेंट किया कि मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड, आपसे मुझे यही कहना था, आपका सपोर्ट रहा ना तो मुझे सच में कह रही हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो शायद मेरी कोशिश जो है आगे हो सकती है। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना और थैंक यू आपको जो मुझे सपोर्ट किया। तो चलिए आप मिलते हैं मैं आपसे आगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल। और मैं दाल इस तरीके से बनाती हूँ, मतलब दाल मैंने धो के ना उसमें पानी डाल लिया है। मतलब अपने अनुसार कितनी गाढ़ी रखनी है कितनी नहीं। और मैं उसमें सारे मसाले भी ऐड कर दिए हैं, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, ये सब ऐड कर दिए हैं और नमक भी डाल दिया है। तो ये सब कुछ ऐड करने के बाद ना मैं इसको इंडक्शन पे रख दूंगी। ये यहाँ पे मेरा पानी हो रहा था, खौल रहा था। और ये मेरी अच्छी सी ड्रिंक है। और ये ना मेरा सूट भी ना जो था ये डिज़ाइन वाला मैंने बनाया था, पर हाथ के पास से थोड़ा सा ना सिलाई इसकी खुल गई है। और यहाँ पे मैंने अपनी ड्रिंक बना ली है, बस इसको छान लूँगी मैं। और ये मेरी मैजिकल ड्रिंक है। मैंने आपसे शेयर तो किया था कि मैं मतलब थोड़ा बहुत फ़र्क पिया है, अभी मुझे ना उतना फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ये ड्रिंक भी मैं पीने जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ना शांति से बैठ के ये ड्रिंक को पीती हूँ। मुझे ना मतलब पंखे की हवा में जो गरम गरम ड्रिंक होती है ना गर्मी में, तो मुझे ना पंखे की हवा ही मतलब चाहिए होती है। और वरना तो क्या होता है ना कि पसीने, अगर जैसे पंखा भी ना चल रहा हो जब इस ड्रिंक को पियो ना तो फ्रेंड्स क्या हालत होती है ना, तो मैं आपको बता ही नहीं सकती। मतलब कितनी मतलब हालत ख़राब हो जाती है। इसलिए ना मैं तो पंखे की हवा में ही मुझे ये पीना बहुत अच्छा लगता है। और ये मेरी मैजिकल जो ड्रिंक है इसका थोड़ा बहुत मुझे फ़ायदा मिला है। पहले ना मैंने बहुत ही ज़्यादा मतलब सूजन वगैरह मेरे शरीर पे आ चुकी थी। मैं 2 महीने पीछे मेरी इतनी हालत ख़राब थी कि मैंने आपसे शेयर भी किया था शायद। और हाँ, शायद नहीं, मैंने मतलब कंफर्म है मैंने शेयर किया था आप सभी से। तो मेरी जब ना इतनी हालत ख़राब थी ना कोई पूछो मत, मतलब मेरे ना शरीर पे, पूरे शरीर पे ना सूजन आ जाती थी। तो फिर मेरा ना डॉक्टर से इलाज चला था परमानेंट 2 महीने के लिए। और मुझे टाइफाइड भी हो चुका था, तो वो टाइफाइड भी बहुत ज़्यादा हो चुका था जिसे ख़त्म करने में कम से कम 2 महीने लग गए थे। और मेरा खाना पीना भी मतलब बहुत कम हो गया था, जैसे रोटी चावल वगैरह जो होते हैं ना वो सब ठंडी चीज़ें, ये सब मेरे को खाना बिल्कुल मना हो चुका था। तो इसीलिए मैं ज़्यादा वीडियो भी उस टाइम नहीं बना पाती थी, क्योंकि जो मेरे को खाना होता है, सूट करना होता है, मैं वो कर ही नहीं पाती थी इस चक्कर में। तो यहाँ पे मैंने अपनी ड्रिंक भी अच्छे से फिनिश कर ली है। और गरम गरम जो ड्रिंक थी ना, मतलब बहुत ही अच्छी लगती है गरम गरम ड्रिंक पीने में। वैसे तो गरम गरम ही पीनी चाहिए ज़्यादातर इसको। फिर मैंने यहाँ पे ना चावल को गरा के चली गई थी, मतलब पानी डाल के चली गई थी। और फिर मैंने चावलों को अच्छे से वॉश कर लिया। कम से कम ये राशन वाले जो चावल है, मतलब फ्रेंड्स मैं राशन वाले चावल यूज़ कर रही हूँ। और मुझे ना दाल वगैरह के साथ में तो राशन वाले ही चावल अच्छे लगते हैं, पर इस तरीके से बनाती हूँ मेरे चावल एक एक चावल हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने चावल वगैरह को धो के रख लिया है। उसके बाद में इसमें जैसे मैंने 1.5 गिलास जैसे लिया है, 1 गिलास मैंने लिया है वैसे तो चावल, तो 1 गिलास चावल लिया है मैंने। और मैं 1.5 गिलास पानी डाल दूँगी इसमें। इस तरीके से बनाऊँगी ना तो बहुत ही मतलब अच्छे मतलब खिलके बनते हैं चावल। और मैं आज बना रही हूँ मतलब जीरा राइस वाले चावल। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है और उसमें मैंने थोड़ा सा जीरा भी डाल दिया है। तो मैं ना नमक डालना मतलब भूल ही गई थी इस वाले चावलों में, मतलब मैं तो भूल ही गई थी नमक डालना। और मैंने ना कुकर को बंद करके रख दिया था। तो थोड़ा सा मैं मतलब इसमें हल्का सा पानी और डाल लूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत मतलब गलते हैं तो मतलब लगने में टाइम लगता है। तो वहाँ पे चावल भी मेरे बन चुके थे। फिर मैं आपसे मिल रही थी क्या नाम है दाल को तड़का लगाने के लिए। वैसे तो मैंने दाल में मसाले वगैरह डाल दिए हैं थोड़े बहुत, पर मैं थोड़े थोड़े और ऐड करूँगी यहाँ पे तड़का के लिए।
क्योंकि जब ना इस तरीके से तड़का लगाना दाल का टेस्ट जो होता है बहुत ही अच्छा आता है। तो मेरे बच्चों को मतलब ऐसे ज़्यादा पसंद है, वो कहते हैं कि ना मम्मा हमें हमें तो ऐसी दाल अच्छी लगती है। तो मैं ज़्यादातर ऐसी दाल ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को भी पसंद है। जो चीज़ मेरे बच्चों को पसंद होती है मैं उसी टाइप का मतलब बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी ये देसी हींग है, बिल्कुल थोड़ी सी डलती है, और ये अभी ना थोड़ी सी टाइट हो गई थी तो मैं इसे चाकू से डाल रही थी। और हींग का मतलब जो तड़का होता है ना दाल में, क्या ही मज़ा आता था, मतलब क्या टेस्ट आता है ना, और क्या खुशबू आती है ना, मुझे तो मतलब लाजवाब है। क्योंकि देसी हींग जो होती है ना आपके पेट को ना पचाने का काम भी करती है और गैस नहीं बनने देती है। तो ये मैं दाल में ज़रूर डालती हूँ, चाहे और सब्जियों में डालूँ या ना डालूँ, पर दाल में मैं डालती हूँ, क्योंकि मुझे दाल में ना बहुत अच्छी लगती है हींग। हींग का तड़का ना तो मुझे कुछ मतलब पूछो ही मत। और वैसे मुझे कड़ी पत्ता भी मतलब अच्छा लगता है, पर मेरी बेटी नहीं खाती, इसलिए मैं तड़के में कड़ी पत्ते को यूज़ नहीं करती हूँ। उसको पसंद नहीं है बिल्कुल भी कड़ी पत्ता, तो इसलिए मैं डालती नहीं हूँ। फिर मैंने यहाँ पे ना ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया है। जो हींग डाली थी उसको भून के मैं इसको अच्छे से मैश कर लूँगी, मतलब पीस सी लूँगी इसी कलछी से। तो इसको बारीक करने के बाद मतलब जो मतलब जलेगी नहीं, जलनी नहीं चाहिए फ्रेंड्स। अगर जब ये जल जाती है तो वो टेस्ट अच्छा नहीं आता है। तो आप इसको फोड़ के तुरंत ही लहसुन प्याज आप डाल सकती हो। तो मैंने है ना यहाँ पे लहसुन प्याज पहले से ही काट के रखा हुआ था, और मैंने लहसुन भी ज़्यादा काटा है क्योंकि मुझे दाल में लहसुन अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना मैंने प्याज और लहसुन दोनों को एक साथ डाल दिया है, क्योंकि तेल बहुत गर्म था। एक एक करके डालती ना तो शायद ना लहसुन भी जल सकता था, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ ही डाल दिया है। अब इनको मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी, मतलब थोड़ी के लिए ब्राउन कलर हो जाए ना, जब तक के लिए मैं इनको भून लूँगी अच्छे से। और यकीन मानिए आप इस तरीके से बनाओगे ना तो बहुत अच्छी बनती है दाल। और फिर मैं यहाँ पे डाल लूँगी थोड़ी सी हल्दी डाल के ना भूनने में मतलब जल्दी प्याज जो होता है भुन जाता है। मेरे हस्बैंड कहते हैं, वैसे तो मुझे नहीं पता, पर मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जल्दी मतलब भुन जाता है प्याज। तो यहाँ पे मैंने है ना ये मतलब हल्दी डाल दी थी, और उसके बाद मैं सारे मसाले भी ऐड कर लूँगी। तो देख कितना तेल भी अच्छे से छूट चुका है, और ना जब प्याज ना थोड़ा भुना भुना हो जाता है ना तो उसका टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची डाल ली है, और धनिया पाउडर भी मैं डाल लूँगी, क्योंकि ना मेरा धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था। तो अगर मैं मतलब धनिया पाउडर डालती तो अंदर मेरे डिब्बों में रखा है, तो उसको लेने जाऊँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि मैं जो मतलब ज़्यादा मसाले आते हैं ना मैं उठा के रख देती हूँ डिब्बों में, तो मेरे बाकी के जो डिब्बे हैं वो अंदर ही रखे हुए हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर वगैरह डाल के अच्छे से भून लिया था। फिर मैंने जो अपनी दाल मैंने जिसमें मसाले वगैरह डाल के मैंने बॉईल की हुई थी ना, तो अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी, और इसके चारों तरफ पूरा मसाला को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसका कलर इतना अच्छा आया है ना खिलके कि आप क्या बताऊँ, मुझे तो मतलब कलर अच्छा लगता है। मुझे ना सब्जी अगर कलरफुल नहीं दिखती है ना तो मुझे अच्छी नहीं लगती है। सब्जी में भी कलर आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कलर ना आए। तो मेरी यहाँ पे दाल का भी तड़का वगैरह जो भी था वो हो चुका है, दाल भी मेरी बन गई है। और मैंने बच्चों को खाना भी दे दिया था, क्योंकि बच्चों को ना देखते ही दाल चावल को बहुत जल्दी से भूख लगने लगती है। और जब मैं हींग का मतलब तड़का लगा रही थी ना, तो आयुष ने ना कहा मम्मी हींग का तड़का लगा रहे हो, तो उसको मतलब हींग का तड़का उसको भी बहुत पसंद है। मेरे बच्चों दोनों बच्चों को ही मेरा मतलब पसंद है। तो यहाँ पे जो मतलब तुरंत में बर्तन भी मतलब हमने खाना वगैरह खा लिया है, तो जो बर्तन होंगे ना उसको भी मैं वॉश कर लूँगी। बच्चों ने खाना खाया था, बस मैंने ना नहीं खाया, क्योंकि बच्चों को भूख लग रही थी, और बच्चे मतलब कह रहे थे मम्मा हमें खाना दे दो। मेरा तो बाकी का काम भी डला है। मेरे को ना क्या लगता है कि जैसे जो काम होता है ना, मतलब मैं उसको फिनिश करने के बाद ही मतलब खाना खाना मुझे अच्छा लगता है। और वरना मैं खाना खा लूँ और मेरा काम पड़ा हुआ है तो मेरे को ये सब अच्छा नहीं लगता है, मतलब मुझे पसंद भी नहीं आता है। मेरे को मन नहीं लगता कल खाना खाने में बिल्कुल भी इच्छा नहीं होती है, क्योंकि मेरे दिमाग ना यही कहता रहता है अभी बहुत सारा काम पड़ा है, बहुत सारा काम पड़ा है, उसको फिनिश करना है, उसको फिनिश करना है। तो मेरा दिमाग तो यही बोलता है। और मैं ना मुझे मतलब तसल्ली से बैठ के खाना ही पसंद है। तो यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को अच्छे से मैंने मतलब साबुन से मांज लिए हैं। मांजने के बाद मैं इनको धो के रख दूँगी। और मेरे पास ना डलिया नहीं है, पर मैं ये तसले को यूज़ करती हूँ, जो प्लास्टिक का तसला है,
और ये मतलब टप है, टप हमारे यहाँ पे तसला भी बोलते हैं, टप भी बोलते हैं। तो आपके यहाँ जो भी बोलते हैं तो ज़रूर बताना कमेंट में क्या बोलते हैं। और यहाँ पे ना मैं मतलब सारे बर्तन जो कुकर वगैरह बर्तन होते हैं ना तुरंत की तुरंत वॉश करके रख दूँगी, वरना तो जैसे अगर मैं छोड़ देती हूँ ना तो फिर मेरे को भी फिर आलस आ जाता है, क्योंकि मेरे जो नस हो रखी है पैर में उसके वजह से मेरे को दर्द होने लगता है। फिर काम वाम सारा करने के बाद फिर मुझे ये लगता है कि खाना खा लो, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट कर लो, और रेस्ट करने के बाद फिर से हमको जॉब पे लग जाना है। मतलब हमारी वही एक जॉब है काम वगैरह की और कपड़े वगैरह की जो भी है, हमारा तो यही पूरे दिन का जॉब है। हमको मतलब छुट्टी भी नहीं मिलती है। हस्बैंड को तो क्या है नहीं कि कभी छुट्टी कर ली, और पर हमें तो वो भी नहीं मिलता है। हमें छुट्टियाँ कब मिलती हैं, जैसे मैं अपनी मम्मी के घर चली जाती हूँ तो मम्मा मुझे काम नहीं करने देती हैं। मेरी भाभी मतलब मेरी भाभी है जो मुझसे बड़ी है, वो मुझे काम नहीं करने देती हैं, तो वहाँ पे मुझे मतलब आराम मिलता है। वरना तो अब जैसे ससुराल में तो हमारा ऐसा ही होता है कि पूरे दिन कामों में लगे रहो और कोई आराम नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई हॉलीडे, कुछ भी नहीं होता है हम लेडीज़ों के लिए। पर ये गलत है, क्योंकि मतलब हम लेडीज़ों के लिए भी एक हॉलीडे होमवर्क मतलब बहुत, जैसे बच्चों को हॉलीडे होमवर्क मिलता है ऐसे ही हमारे लिए भी ना एक छुट्टी प्लान करना चाहिए। मतलब हमको भी 2 दिन नहीं, कम से कम 1 दिन तो मतलब हस्बैंड को देना चाहिए कि हम सालों साल ऐसे लगे रहते हैं, ना तो अपने बारे में सोचते हैं, ना खुद को देखते हैं, बस काम में लगे रहते हैं। तो हमको भी 1 दिन मिल जाए ना तो मतलब कहते नहीं है सोने पे सुहागा हो जाएगा, तो मेरे लिए तो वही हो जाएगा फ्रेंड्स। और मतलब 1 दिन हमें छुट्टी मिले, और 1 दिन वो छुट्टी में ना कि हमें मतलब इंजॉय करने के लिए मिला है, तो ये दिन ना मैं सोचती हूँ हर महिलाओं के लिए सोचना चाहिए, हर घर में होना चाहिए। मतलब हर घर में महिला काम करती है और उन हस्बैंडों को मतलब सोचना चाहिए कि हमें 1 दिन के लिए अपनी वाइफ को छुट्टी और एंजॉय कराना चाहिए। तो हम जब कहीं घूमने जाते हैं तब भी हमें काम करके ही तब जाना पड़ता है, वरना तो हम मतलब खाली हाथ जा नहीं सकते हैं, क्योंकि बच्चों को भी जो होता है ना हमारी जिम्मेदारी, मतलब खाली पेट नहीं भेजना है। बच्चों को क्या होता है ना कि छोटी छोटी भूखें होती हैं, उनको लग जाता है, छोटा सा टमी है तो उस टमी को भरने के लिए ना थोड़ी थोड़ी देर पे उनको भूख लगती है, तो उनके लिए कुछ ना कुछ बना के लेके जाना पड़ता है। तो मतलब हॉलीडे मतलब हम जैसे एक छुट्टी के तौर पे हमें 1 दिन मिल जाए ना तो वो बहुत ही मतलब बहुत अच्छा होगा। तो आपसे बातें करते हुए यहाँ पे देखो मैंने सारा सोफे वगैरह को अच्छे से झाड़ भी लिया था, और झाड़ मतलब मेरा डेली का होता है इसको झाड़ने के लिए। कभी मैं आपको शूट करके दिखा देती हूँ, पर आपको एक ही चीज़ शूट करके दिखाऊंगी तो आप भी बोर हो जाओगे मुझसे। इसी वजह से मैं मतलब डेली का नहीं दिखाती हूँ, जब मैं करती हूँ क्लीनिंग अच्छे से जब मैं आपको ज़रूर दिखा देती हूँ। तो इस सोफे को भी मैंने है ना इसको पूरा मतलब जो वाला कवर था उसको हटा दिया है, धोने के लिए डाल दिया है, और ये वाला कवर मैं बिछा दूँगी। ये मेरा बहुत ही पुराना कवर है पर अभी भी अच्छा लगता है तो मैं इसको बिछा देती हूँ। वैसे तो ये दिखता नहीं है वीडियो में कि ये मतलब थोड़ा सा इनका जो सनील वाला कपड़ा है ना वो छूट चुका है, पर वीडियो में इतना नहीं दिखता है। तो ये अब वीडियो में तो एकदम ऐसा लगता है जैसे गोल्डन चमक मार रहा हो, उस तरीके से लगता है। तो ये मेरे कवर आए थे पहले, मैंने 750 के कवर लिए थे ये, और मेरे बहुत अच्छे चले ये काफ़ी। पर इसका जो सनील था ना वो बहुत जल्दी छूट गया, तो मुझे ना सनील वाले जो कवर होते हैं अब बिल्कुल मन नहीं करता है लेने के लिए, क्योंकि डर लगता है कि फिर अभी कुछ दिन वॉश करो फिर छूट के ख़राब हो जाए, इस वजह से। तो मैं देखती हूँ मुझे कौन सा अच्छा लगेगा। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैं कहीं गई थी तो वहाँ पे बहुत खर्चा हो गया, तो अभी मैं नहीं लूँगी। पर जब लूँगी तो आपके से ज़रूर शेयर करूँगी। आप ही मेरी फैमिली हो तो फैमिली से शेयर करना बनता है। और फिर यहाँ पे मैंने जो वाले कवर थे ना, मतलब मैं जो कवर लाई थी पहले वाले, मैंने जो तकिया में चढ़ा रखे थे उनको भी मैंने धोने के लिए निकाल दिया था। फिर ये ब्लू वाला कलर है, क्योंकि मुझे ये ब्लू वाला और रेड वाला ही 2 ही कलर अच्छे लगे थे, बाकी तो मुझे अच्छे नहीं लगे थे। बस मैं ये 2 ही कलर लेके आई थी। तो अब इसमें मुझे यही वाला कलर चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अभी 2 ही कलर के कुशन कवर हैं। तो ये वाले कवर चढ़ा के मैं तकिया को अभी मतलब रख दूँगी। और इनकी पन्नियाँ मैंने छुटाई नहीं है, क्योंकि इनकी पन्नी को छुटा दूँगी तो मतलब ये गंदी हो जाती है, क्योंकि ये वाइट है ना। तो बच्चों का तो पता ही है, जब बच्चे घर पे होते हैं तो
जो बच्ची वाली फैमिली होती है उनके साथ ऐसा होता है, इसलिए मैं ना पन्नी नहीं छुटाती है। पन्नी के साथ ही मतलब मैंने इनमें कवर चढ़ा दिए हैं। और यकीन माने ये भी बहुत अच्छे थे, ये कॉटन फैब्रिक में थे, इसलिए मुझे ये मतलब मैंने ले लिए थे, क्योंकि कॉटन फैब्रिक क्या होता है ना, जल्दी ख़राब नहीं होता है। तो ये मैं ना शॉप से लेके आई थी, मैं ऑनलाइन भी मैंने मंगाई नहीं थी, आपसे शायद मैंने शेयर भी किया होगा। तो ऑनलाइन तो मैं लेके नहीं आई थी, मुझे ना ऑनलाइन जो ना डर लगता है, क्योंकि पिछली बार मेरे जो सोफा के कवर थे जो रेड वाले हैं, जिसे मैं वाइट और रेड को बिछाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा पतले आ गए थे, इसी वजह से मैं ना ऑनलाइन नहीं मंगा रही हूँ। तो मैं ना शॉप पे जाके ही लेके आई थी। और यहाँ पे ना मेरे तो छोटे छोटे टेडी बियर हैं, एक मतलब भालू है, दूसरा टेडी बियर है। तो इन दोनों को मैंने यहीं रख दिया है कि मेरी लड़की है ना वो खेलती है, तो फिर उसको चाहिए नहीं मिलता ना, तो मतलब ढूंढती है, तो मैं ना इन दोनों को यहीं पे रख देती हूँ। तो वो जब खेलती है तो यहीं से ले लेती है, फिर यहीं पे रख देती है। और यहाँ पे मैंने ये तकिया के जो मतलब इसमें मैच तो नहीं खा रहे हैं, पर तकिया तो गंदी नहीं होंगी, इसलिए मैंने इस वाले कवर को चढ़ा दिया है। पर इन पे रेड कलर भी है, पर वो दिखाई नहीं दे रहा है। बीच में जो कढ़ाई है ना वो रेड कलर की है, और वो दिख ही नहीं रही थी। तो जो मतलब नॉर्मल दिखाई दे रही थी, ढंग से दिखाई नहीं दे रही थी वीडियो में। फिर ना इसके पापा ने ये 2 गद्दे लेके आए थे, क्योंकि मतलब उनकी कमर में ना दर्द होने लग रहा था। ये जो मेरा पहले वाला गद्दा है ना, उसका बेड का जो मतलब है ना थोड़ा सा नीचे को बैठ गया है, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, इस वजह से उनके कमर में बहुत दर्द होने लग गया था। तो वो ना रात को ये 2 गद्दे लेके आए थे, जब मैंने आपको दिखा नहीं पाया था। और फिर मैंने सोचा क्यों ना, अब ये गद्दे ऊपर मतलब चादर के ऊपर डले हुए थे, तो मैं बच्चों से कह रही थी कि अब इन्हें गद्दों को हटा के रखूँगी साइड में, और मतलब चादर के नीचे ही बिछाऊँगी, क्योंकि ऊपर से अच्छा नहीं लग रहा है। हस्बैंड कह रहे थे कि ऊपर ही रहने दो, पर मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं रखना है ऊपर, क्योंकि ऊपर का मतलब लुक ही अलग रहा है ना। तो चादर बिछ रहा है, चादर नीचे बिछने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, इसलिए मैंने ना इनको हटा दिया था अभी। और यहाँ पे मैं खिड़की को अच्छे से झाड़ लूँगी, क्योंकि इस पर ना जैसे धूल मिट्टी हवा से आ जाती है ना। मैं कभी इसको खुला छोड़ देती हूँ, मतलब पर्दा लगा देती हूँ और इसको खुला छोड़ देती हूँ। तो ये वह मैं चादर वगैरह भी आज हटा लूँगी, क्योंकि मेरे ना कपड़े भी गंदे हो रहे हैं, क्योंकि मैं जैसा छोड़ के गई थी फिर उस दिन से गंदा ही है। तो आज मैं इसको हटा दूँगी, दूसरे वाले चादर को बिछा दूँगी, जो मेरा चॉकलेटी कलर का जो चादर है, मतलब कॉफ़ी कलर में जो है उसको बिछाऊंगी। और पहले मैं ये गद्दे को सेट करके मतलब बिछा देती हूँ, उसके बाद मतलब बिछाऊंगी। तो मैंने ना जब कवर है इस तरीके से गद्दे नीचे वाले को कर दिया, फिर उसके बाद इनको मैं इस तरीके से डाल के फिर चादर बिछाऊंगी, क्योंकि ये ना मतलब ऊपर नीचे नहीं होंगे और ये चादर के नीचे आ जाएंगे। तो इससे क्या होता है ना, ये नीचे कमर नहीं झुकती है, थोड़े ये कड़क से हैं, इसी वजह से ना कमर में दर्द होगा। और ये कंफर्टेबल भी हैं थोड़ा सा, मेरे भी कमर में बहुत दर्द होने लगता था, क्योंकि वो गद्दा क्या है ना कि जहाँ लेटो वहाँ पे कमर नीचे घुस जाती थी, इसके वजह से कमर में बहुत दर्द होने लग गया था। इसीलिए मैंने भी कहा आप लेके आ जाओ, मेरे भी बहुत दर्द हो रहा है। तो रात भर ऐसा लगता था अब उठ जाओ अब उठ जाओ, और नींद भी पूरी नहीं होती थी, और कमर में भी बहुत दर्द होने लग जाता था। इसलिए मैंने ये वाले गद्दे मतलब मंगाए थे। और हस्बैंड जी रात को लेके आए थे, तो मैंने आपसे शेयर नहीं कर पाए थे, क्योंकि रात को फिर उन्होंने कहा था कोई बात नहीं आप सुबह दिखा देना। तो फिर मैंने आपसे अभी सुबह के टाइम पे ही मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैं ये वाले चादर को ये गांठ ही मतलब बांध के ही बिछाऊँगी, क्योंकि गांठ बांध के बिछाने में क्या है ना कि चादर इधर उधर नहीं होता है। और ये मतलब गद्दे हैं छोटे छोटे, ये हल्के हैं, पर ये दबते नहीं हैं, पर हल्के हैं, इधर उधर नहीं भागेंगे। इस तरीके से मैंने आपसे हमेशा शेयर किया है, मैं ज़्यादातर चादर इसी तरीके से बिछाती हूँ, क्योंकि चादर इधर से उधर नहीं होता है, इसीलिए। तो अब मैं चारों तरफ की गांठ लगा दूँगी अच्छे से, क्योंकि ये ना मतलब मेरा चादर फिर बिछ के भी रेडी हो जाएगा, और इतना अच्छा लगेगा ना कि मतलब ऊंचा भी हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि जब गद्दे डाल दिए हैं ना तो थोड़ा सा तो ऊंचा होगा ही होगा। और वैसे भी मैंने बेड को थोड़ा ऊंचा ही कर रखा है, क्योंकि मुझे ना बेड के नीचे जो क्लीनिंग का काम होता है ना, मतलब साफ़ सफाई अच्छे से हो जाती है, बेड के नीचे ज़रा सा भी कचरा नहीं रहता है मेरा। और मुझे मतलब ये पसंद है कि अच्छे से साफ़ हो जाए, बस मुझे ऐसा ही बेड रखना है जो कि मेरा नीचे से बेड को अच्छे से साफ़ कर सकूं। तो यहाँ पे मेरा चादर देखो, अभी मैंने पूरा सेट भी नहीं कर पाया था, उसके बाद ही कितना अच्छा लुक आ रहा था, एकदम फाइनल लुक है।
उसके बाद मैंने चादर को फिट एकदम कर दिया था। अब ये पर्दा को लगा लूँगी, क्योंकि पर्दा से क्या है ना कि बाहर की जो धूप होती है वो आती है, तो मैं इसको लगा दूँगी। और इसको लगाने के बाद ही मतलब मेरे जो तकिया है उनको मैं मतलब सेट कर दूँगी। मेरे यहाँ पे तकिया ज़्यादा यूज़ होती है, मतलब मेरे हस्बैंड 3 तकिया लगाते हैं, उनको ना ऊंची तकिया ज़्यादा पसंद है। कभी वो मुँह पे रख के सोते हैं, कभी मतलब 3 तकिया लगा लेते हैं, कभी पैरों में दबा लेते हैं, तो वो इस तरीके से यूज़ करते हैं ना। तो पहले ना मेरे पास 2 ही तकिया थी, तो वो ना कभी दोनों तकिया को एक साथ लगा लेते थे और फिर हमको ना मतलब तकिया लगाने के लिए नहीं मिलती थी। तो ये मेरे हस्बैंड लेके ही आ गए थे बाकी की और तकियाँ। तो हमारे पास बस यही सॉफ्ट है, बहुत ही सॉफ्ट है ये तकिया। ऐसा लगता है ना जैसे हार्ड हो, पर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये हार्ड नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट तकियाँ हैं, जिससे कि मतलब अब आप फेस पे भी रखोगे ना तो आपको मतलब ये महसूस नहीं होता है कि मतलब जो कड़कपन होता है ना तकियों में, वो चीज़ इसमें नहीं है। तो यहाँ पे मेरा कवर भी अच्छे से बिछ गया था। और ना ये तकिया को सेट करने के बाद ना बेड का लुक कितना अच्छा आ रहा था। मैं जानती हूँ कि जैसे मेरे पास ये 2 ही चादर है, मैं इनको ही बिछाती रहती हूँ, क्या करूँ फ्रेंड्स, अभी मैं ज़्यादा कुछ ले नहीं पा रही हूँ, इसी वजह से मैं उन्हीं को बिछा लेती हूँ। और यहाँ पे ना फिर मैंने ना मतलब चादर वगैरह बिछा के उसके बाद मैंने तकिया को सेट करने के बाद फिर मैं यहाँ ना झाड़ू लगाई। झाड़ू लगाने मैंने चारों तरफ से झाड़ू लगाई थी, बेड हेड के नीचे से निकाला, सोफ़ा के नीचे से निकाला। ये वीडियो वैसे भी ज़्यादा थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए मैंने झाड़ू वाला सूट नहीं किया था। तो फिर मेरी आती है पोंछा मारने की, और यहाँ पे मैं वाइपर से ही पोंछा मारूंगी, क्योंकि ना मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है, इस मतलब लेटने की वजह से इस गद्दे में तब भी पहले से बहुत दर्द हो रहा है। और जो मेरी साइटिका का पेन है, मतलब आपने सुना ही होगा, साइटिका का जो दर्द होता है नस का, वो मेरे एक पैर में होता रहता है। तो मैं ना कभी कभी तो मैं मतलब बैठ के ही मार देती हूँ, कभी कभी तो फिर मैं खड़े होके ही मतलब मारती हूँ, वाइपर से पोंछा मार देती हूँ। वैसे भी ना मैंने ना यहाँ से सारा जो भी कचरा था, मैं झाड़ू को जब भी मैं वाइपर से मुझे मारना होता है ना, मैं झाड़ू को अच्छी तरह से मारती रहती हूँ, क्योंकि जरा सा भी तिनका ना मिले। तो यहाँ पे सूखा सूखा पोंछा मारूंगी क्योंकि बारिश का मौसम है और अभी भी बादल हो ही रहा है। बारिश के मौसम में ना क्या होता है ना कि जब फर्श वगैरह सीलने लगता है, मुझे ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो मैं क्या कहती हूँ, लिक्विड वॉश है जो भी है अच्छे से यूज़ करती हूँ उससे डालने के लिए। फिर मैं आ गई थी छत पे कपड़े डालने के लिए। फ्रेंड्स पता नहीं क्या हो गया था कैमरे में, जो कि मतलब वीडियो साफ नहीं दिख रहा था, धुंधला सा दिख रहा था। तो मैं यहाँ पे ना मेरे कुशन कवर वगैरह, चादर वगैरह जो भी कपड़े थे सारे मैं सुखाने के लिए छत पे आई थी डालने के लिए, और वीडियो भी साफ नहीं आ रहा था। और मेरा बेटा मेरी मदद कर रहा था कपड़े डलवाने के लिए। पता नहीं क्या हो गया था कैमरे में, जो वीडियो बिल्कुल भी साफ नहीं आ रहा था। और यहाँ पे बादल भी हो रहा था, पर मैंने कि चलो कपड़े डाल देते हैं, अगर सूख जाएंगे तो ठीक है, नहीं सूखेंगे तो मतलब मैं नीचे ले जाऊंगी अगर बारिश आ गई तो आज के कपड़े ना थोड़े ज़्यादा भी थे, मतलब कुशन कवर हो गया, चादर वगैरह हो गए, और तकिया हो गई बेडशीट की मतलब, तो और बच्चों के कपड़े थे। मैंने ना पर मतलब एक दिन के कपड़े जो थे ना धोए नहीं थे। शाम के टाइम मेरे हस्बैंड आए थे ना तब काम से, मतलब तो वो भीग गए थे, उनके भी सारे कपड़े जो थे ना धोने के लिए वो भी रह रहे थे। तो मैंने ना वो रात को मतलब मशीन में ही डाल दिए थे, और फिर मैंने कहा कि सुबह वॉश कर दूंगी। तो बच्चों ने भी नहाया था, तो बच्चों ने बारिश में नहाया था, वो वाले भी कपड़े हो गए थे सारे। तो सबको मैंने ना मशीन में डाल के रख दिया था कि मैं सबको ना सुबह वॉश करूँगी। और मैंने सारे कपड़े फिर वॉश किए थे, पर वो शूट नहीं किया था क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा इसीलिए। और यहाँ पे ना मेरा दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि मेरा वीडियो एकदम धुंधला सा आया था, इसीलिए। कपड़े वपड़े डालने के बाद मैंने ना बस खाना खाया, क्योंकि मेरे को ही खाना था। और खाना ना खाने के बाद मैं आ गई थी रसोई में। बच्चे कह रहे थे कि मतलब मम्मी कि कुछ अच्छा बना लो, और इसी वजह से फिर मैंने चलो ठीक है, उनकी मन है तो मैं बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चे अपने पैसे जोड़ के ना मैगी लेके आए थे, बच्चों को मैगी बहुत पसंद है। तो यहाँ पे मैंने ना तेल गरम करके प्याज को भूनने डाल दिया है, और उसमें टमाटर भी डाल दिया है, दोनों को एक साथ में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी हल्दी डाल रही हूँ, क्योंकि हल्दी ना मुझे मतलब अच्छी लगती है, रंग अच्छा लगता है।
तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच के करीब मैगी में मतलब मिर्च भी डाली है। मतलब थोड़ी सी स्पाइसी मतलब चटपटी मैगी बनानी है मुझे। और ये सूप वाली मैगी बनाऊंगी जो कि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। तो ये अलग से भी मैगी मसाला है, उसको भी मैंने डाल दिया है थोड़ा सा, और इन दोनों को मिक्स कर दूँगी। तो मसाले को बस थोड़ी देर के लिए भूनना है आपको। थोड़ी देर भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दिया नमक, और नमक भी मैं थोड़े स्वाद अनुसार ही डालूंगी। और ये मेरा अच्छे से भून चुकी हैं फिर। और ये मेरे जो बच्चे मैगी के पैकेट लेके आए थे, तो ये 3 पैकेट लेके आए, तो मैंने तीनों पैकेट को डाल दिया है। उसके बाद डाल दिया मैंने पानी में है ना, इसको मतलब आधी से ज़्यादा कर दूँगी, पूरा मतलब भर दूँगी जो मैगी डूब जाए, क्योंकि मुझे ना ग्रेवी वाली मैगी बनाती हूँ जो बच्चों को बहुत पसंद है। फिर मैंने मैगी के मसाले आए थे वो भी ऐड कर दिए हैं। और ये मैगी के मसाले मतलब एक जो यूपी वाली मैगी आती है ना, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। ये भी मैगी अच्छी लगती है, मतलब यूपी वाले में जो मसाला आता है ना, उसका मसाला बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्ट भी अच्छा आता है उसका भी। तो यहाँ 3 पैकेट से 3 पैकेटों का मसाला मैंने इसमें डाल दिया था। अब मैं इसको मिक्स कर दूँगी थोड़ी देर के लिए। मिक्स करने के बाद ना मतलब आप इसको फोड़ना मत, मतलब मैगी को आप तोड़ दोगे ना तो ये लंबी लंबी नहीं रहेगी। तो ये मंगाया था मैंने आयुष से सूप बनता है ना, वो डाला था। मैंने आपसे कहा था ना मैं ये सूप वाली मैगी बनाऊंगी, मतलब रसीली वाली सूप की तरह। तो 1 पैकेट सूप का है, जो 10 का पैकेट आता है सूप का, वो मैंने डाला है इसमें। और फिर ये मैंने बच्चों को बना के मैगी दे दी थी। फिर ना हस्बैंड ने कॉल किया था कि अंडे की सब्ज़ी बना लो, तो मैंने ना आयुष के पूरे ना अंडे मंगाए 50 के। उसमें मुझे ना 8 अंडे दिए थे। फिर मैंने 8 अंडों को बॉईल करने रख दिया था। बॉईल करने के बाद अच्छे से फ्राई कर लिया। फ्राई कर लूँगी मैं इसको, मतलब मुझे फ्राई करे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इसकी जो पापड़ी सी हो जाती है ना अंडे की, वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है सच में। तो यहाँ पे ना फ्राई कर लूँगी अच्छे से। फ्राई करने का ना क्या है कि जब आप अंडे में ना थोड़े से ना, जैसे जो कांटे वाली चम्मच होती है ना, उसको आप थोड़ा थोड़ा सा पहुँच दोगे ना, तो आप भी ये अंडे चटकेंगे नहीं। मतलब चटकते हैं ना तो तेल ऊपर ही कोई आता है, आप उस तरीके से कर देना तो ना ये चटकेंगे नहीं। इस तरीके से डाल के फिर इसको अच्छे से फ्राई करना है। थोड़ी देर तक आपको चलाते रहना है इसको, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी जगह से मतलब फ्राई होगा। और फ्राई ना मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़्यादा फ्राई अच्छे नहीं लगते हैं, तो उन्होंने ही फरमाइश की है इसकी बनाने के लिए। और फिर मैं उनके मन की ना बनाऊँ तो अच्छा नहीं है ना, इसलिए वजह से मैंने ना इनको कम ही फ्राई किया है। आप चाहें तो ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं। मैं तो मतलब मेरे हस्बैंड को कम फ्राई अच्छे लगते हैं, तो मैं उसी तरीके से बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ना जीरा डाल दिया है। और जीरा डालने के बाद ये मैंने सिल पे जो मसाला था, तो उसको मतलब मैंने पीस लिया था, सिल पे ही पीसा था प्याज काट के। जब ही रख लिया था, जब मैंने मैगी बनाई थी ना, तो दोनों के लिए मतलब मैंने मतलब प्याज पीस लिया था। फिर मैंने इसमें जीरा डाल दिया था। जीरा डालने के बाद अच्छे से चटक गया। जीरा चटकने के बाद ही मैं इसमें प्याज डालूँगी। तो अच्छे से भून लूँगी मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि ये ना मतलब अंडे की जो सब्ज़ी होती है थोड़ा कड़वापन आता है। अगर आप ना प्याज को ज़्यादा भून लोगे ना तो थोड़ा सा कड़वापन आ जाएगा। फिर उसको थोड़ा सा ब्राउन ही रखना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। और ज़्यादा भूनने से क्या है ना कड़वापन आएगा, इसीलिए मैं आपसे कह रही थी। फिर मैंने यहाँ पे ना जो अदरक लहसुन का पेस्ट भी बनाया है, तो जो मैं मतलब मैं ना जब मैगी बना रही थी तभी मैंने ना लहसुन को और अदरक को छील के रख लिया था। फिर मैंने ये सिलबट्टे पे पीसा है, मिक्सी में नहीं पीसा। सिलबट्टे का जो पिसा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट होता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। अदरक लहसुन का पेस्ट था, उसको मैंने अच्छे से भून लिया था। भूनने के बाद मैंने मसाले ऐड कर दिए, जो भी है मतलब हल्दी पाउडर और मिर्ची और धनिया पाउडर, ये सब मैंने ऐड करके थोड़ी देर के लिए इसको भून लिया है। ये आप ना जब भी तक भूनना है इसको जब तक ये ऑयल ना छोड़ दे फ्रेंड्स। अगर बिगर ऑयल छोड़ के आप इसमें टमाटर डाल दोगे और जैसे मतलब और भी कुछ है जैसे पानी वगैरह डाल दोगे, तो वो इतना टेस्ट नहीं आएगा। आप टमाटर तो बिगर ऑयल के भी निकाल के मतलब कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी डाल लिया था, और अंडे डालने की जो वीडियो था वो थोड़ा सा निकल गया था। अब मैंने इसमें नमक डाल लिया है।
और फ्रेंड्स, आप सभी को इसे मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो अंडे की सब्ज़ी भी बन चुकी है और मैं यहाँ पे जो मतलब मसाले होते हैं ना, जो गरम मसाला कस्तूरी मतलब आते हैं ना, तो वो मतलब मैं डाल लूँगी। एक पैकेट में ख़त्म हो चुका था, एक पैकेट में ही बचा था। मैंने सोचा थोड़ा बहुत निकलाएगा पर नहीं निकला। तो मेरी अंडे की सब्ज़ी और तैयार है। आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में कीजिएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा है फ्रेंड्स। तो अब मैं सब्ज़ी को थोड़ी देर के लिए मतलब खदकने दूँगी, उसके बाद ही मतलब मैं करूँगी। तो मैंने सोचा निकल जाएगा मसाला, पर नहीं, वो तो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था और ख़त्म हो गया है ना, तो क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, खाना आना खा लिया है हमने और मतलब खाना खा लिया है और अब जा रहे हैं, बस सोने की तैयारी हो रही है और बच्चे चले गए नहाने के लिए और मैं आई हूँ। देखो पसीने में कैसी होगी, लगता बर्तन धो के आई थी मैं, मतलब रात के जो बर्तन होते हैं वो धो लेती हूँ। देखो क्या हाल हो गया है मेरा गर्मी में, मैं फेस पे। तो मैं बस मतलब बर्तन वर्तन धोने के बाद बच्चों को खाना खिला दिया, फिर उसके बाद मैंने बर्तन वर्तन धोए। बर्तन धोने के बाद सीधा मैं रूम में आई हूँ और इस पंखे की तो हवा लग ही नहीं रही है मुझे बिल्कुल भी। तो अभी जस्ट कूलर चलाऊँगी, तो पर्दा वर्दा खोलूँगी तब चलाऊँगी मैं कूलर, मतलब फिर मतलब ठंडी हवा लगेगी। तो अभी बहुत गर्मी लग रही है इसमें रूम में, क्योंकि बच्चों ने ना मतलब ऑल आउट चालू कर दिया था, तो मच्छर हो चुके थे इसीलिए। और इतना बुरा हाल हो रहा है देखो अभी फेस का मेरा। तो जस्ट चलो अब हम मतलब ये वाला वीडियो जो मैं यहीं पे एंड करूँगी और मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। बाय।